नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू किया था, जिसमें जो है यूपीपी के जो 2019 में प्रश्न आए हैं जीके और जीएस से संबंधित, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है एक पाली के प्रश्नों को कर लिया था। आज दूसरी पाली को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? भाषा परीक्षण नहीं होता है, बाकी शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता ये तीनों होती हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध घाट यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि थी? भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्म ने या भगवान शिव या देवी काली? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भगवान ब्रह्म ने या ब्रह्मा ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो क्या होगा? परमवीर चक्र। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी एक पीस किताब है, किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद द्वारा, एडवर्ड मार्गन फाल्टल द्वारा या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल द्वारा या इरमाइनल मर्चेंट के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इरमाइनल मर्चेंट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून या 11 जून? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन, सर फ्रैंक व्हिटल, जेम्स वाट या लुइस एडिसन वाटरमैन ने? तो किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने जो है जेट इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किए नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या क्योरा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योरा। ऑप्शन डी। अगला है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन या डूरंड रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तर कोरिया? तो नाम से ही समझ गए होंगे, उत्तर कोरिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लाइजियाना या अटलांटा? तो अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, तो ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, मल, बंगाली, हिंदी? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा तमिल। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताएं। बेटे का यहाँ पे होगा, इसको सही कर लेते हैं, बेटे का। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, शाहू या बाजीराव? तो क्या था नाम? तो बताएंगे राजा राम। ऑप्शन ए सही था। अगला है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुचिकली, राउल नाच, डालू कुनीला या घुमरा?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? घुमरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तय किया गया था। 1.5 लाख, 15 लाख, 50 लाख या 5 लाख। दोस्तों ये 2018 की करंट अफेयर्स यहाँ पे दी है, क्योंकि हम लोग जो है 2019 का पेपर कर रहे हैं, तो आप अगर ये नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं इसको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 5 लाख। अगला है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के तीसरे स्थान पर है, बताना है। तो इसका सही जवाब बताएं। आपके ऑप्शन है मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलिस्तीन। तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन सी। अगला है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं जो है संविधान सभा पे जब हस्ताक्षर हुए थे तो उसमें शामिल थीं? तो हम बताएंगे 15। अगला, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने की थी? खुदीराम बोस ने, शिवराम राजगुरु ने, अशफाक उल्लाह खान ने या यतीन्द्र नाथ दास ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खान ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है 5, 6, 4, 7। तो इसको सिर्फ ऐसे ही याद रख लीजिए 4, क्योंकि 2018 की करंट अफेयर्स है। अगला है, हवा महल 1799 महाराजा द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा, राय बुलरभट्टी ने या सवाई जयसिंह ने या रानी पद्मावती ने? तो सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल बनवाया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राज़ील या मैक्सिको? तो एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, ऑप्शन बी। अगला है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये भी 2016 का करंट का है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं इसका सीधे जवाब बता देता हूँ, जनरल विपिन रावत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में T20 मैच खेला गया था? तो ये भी उसी टाइम के करंट का है प्रश्न, तो वेस्ट इंडीज इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी। तो ये 2022 भी निकल गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन के द्वारा। अगला प्रश्न, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया? तो सिंगापुर, ये भी उसी टाइम का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? तो अग्नाशय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव की अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम? तो ब्रोमीन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम? तो क्लोरीन का होता है, ऑप्शन बी। अगला है, CH3, COO, CH2, CH3 का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल इथेनोट या प्रोपेनाइट अम्ल? तो इसका सही जवाब एथाइल इथेनोट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर? तो यूडियोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या मेरठ? तो हम कहेंगे ये प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000, 1991, 2016 या जो है 2011? तो ये भी आप सभी पता होगा, वर्ष 2000। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे? तो अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डंडे के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध? तो जो काम्पिल मेला है ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए। और दोस्तों जो 2019 का प्रश्न पत्र है उसका जो है ये लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर? तो कथक से कौन संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी से जो है कुल जो है 38 प्रश्न इसमें जो है पूरे कर लिए हैं, जो जीके और जीएस से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं इसलिए ये प्रश्न करा रहा हूँ जिससे कि आपको मोटा मोटा आंकड़ा पता चल जाए कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं यूपीपी में। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।